अगर मन स्वीकार नहीं कर रहा, आप कभी प्रोस्पर नहीं हो सकते अगर आपके मन ने प्रभु के द्वारा दी गई प्रोस्पेरिटी को स्वीकार नहीं किया। आप कभी भी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं देख सकते अगर आपके मन को अभी नया नहीं बना। आपके मन को बनाता है जो आप मनन करेंगे। अगर आप ये मनन करते हैं ना, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होता, ये क्या हो गया? आपका मन को बना रहे विचार। आप सोच रहे हैं मेरा कुछ नहीं होना, मेरा कुछ नहीं होना, चर्च में भी कुछ नहीं होना, प्रभु भी कुछ नहीं करता, प्रभु करेगा भी नहीं, क्योंकि आपने तो अपने मन को कुछ होना ही नहीं से भर दिया। हेलो, सालों से बीमारी दिख रही है, अब आप अपने मन में विचार बस इसके साथ एडजस्ट करो। इसके साथ क्या करो? एडजस्ट करो। कोई नहीं तो चल रही अब अपना अभी की अब तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु भी जब करेगा कर देगा, तो देखी जाएगी होंगे भी नहीं, क्योंकि आपके मन ने स्वीकार कर लिया उस बीमारी को, एडजस्ट कर लिया, मन ने एडजस्ट कर लिया उस बीमारी के साथ, स्वीकार कर लिया, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, बीमारी को मन में क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया, जी लेंगे तो इसके साथ। अब आप चल रहे देख लीजिए, समझ आ रहा है क्या? आप कभी देखेंगे अगर गरीबी एक बार स्वीकार कर ली, कोई नहीं, हमारे घर परिवार वाले जीतते चले गए, 2 रोटी उनको भी दिखाने को, 2 रोटी हमें भी है, पल जाएंगे, हो जाएगा गुजारा, जी लेंगे, ऐसे भी स्वीकार कर लिया उस गरीबी को, उस तंगी को, उस परिस्थिति को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, मन ने स्वीकार कर लिया, मन ने मान लिया। अब आप जिंदगी में कभी प्रॉस्पेरिटी को देख नहीं सकते। समझ आ गया? जो जैसा अपने मन में एक व्यक्ति विचार करता है वैसा, हालेलुया, जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो क्या है? जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो क्या है? बनता है। अगर आप ये विचारों में डूबेंगे कि मैं प्रभु के कोड़े खान से चंगा हो चुका हूँ, शैतान की मजाल है जो आपकी चंगाई को रोके। हालेलुया। अगर आप आर्थिक स्थिति में हैं और अगर आप ये लगातार वचन मनन करें, हर दिन मनन करें कि वो गरीब हुआ ताकि मैं अमीर हो जाऊं, तो क्या शैतान आपकी अमीर को रोक सकता है? हालेलुया। समझ आ रही है? सब कुछ कहां से स्टार्ट हो रहा है? मन से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको ये बात बताऊं, जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आपके तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने मन को नया नहीं करोगे। नहीं बदलेंगे, आप वेट करते रहिए, आप 10 साल 20 साल कितना ही वेट कर लीजिए, प्रभु भी इंतजार करता रहेगा ये कब अपने मन को नया करे। क्योंकि मैंने तो क्रूस पे सब कुछ कर दिया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ दे दिया है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है जो मैं इनको ना दे चुका हूं। हालेलुया। ये देने वाला नहीं। मान के चलिए फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है, फ्रिज में फल फ्रूट रख दिया, सब कुछ रख दिया, कोई लड़का आ रहा कह रहा मम्मी मेरे को खाना दे दो, मम्मी कह रही है जा फ्रिज में से ले लो, सब कुछ वहां पे रखा हुआ। अब ये इसके ऊपर है ना, ले ना ले। हेलो, 2021 साल पहले चंगाई दी जा चुकी है, शापों से छुटकारा दिया जा चुका है, पापों से क्षमा दी जा चुकी है, समृद्धि दी जा चुकी है, किसी भी शैतान से छुटकारा दिया जा चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, पूरा किया जा चुका है। अब ये करने वाला नहीं है, प्रभु करने वाला नहीं है, आपको लेने वाला बनना है, अपने मन को नया करने के द्वारा। जैसे मन नया होगा, अपने आप चीजों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने जीवन के अंदर देखना स्टार्ट करें। हालेलुया। मेन मेहनत किस पे करनी है? मन। और मैं आपको एक बात बताऊं, मन एक ही चीज से नया होगा, वो है परमेश्वर के वचन से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अंदर एक दिन ख्याल था, अरे प्रभु के वचन से ही क्यों नया होगा? मैं क्या किसी भी किताब से अपने मन को नया नहीं कर सकता क्या? सुनो, किसी भी किताब से आप अपने मन को नया नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर जो ना, प्रभु के वचन के अंदर प्रभु की प्रेजेंस है, प्रभु की उपस्थिति जो आपके मन को ट्रांसफॉर्म करती है, बदलती है। प्रभु ने 2 शक्तियां इस धरती पे आपको और मेरे को दे सकती है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वो 2 शक्तियां पता है क्या है? अपनी सारी शक्ति इसमें कैद करके दे दिया मुझे, सब कुछ कैद करके इसमें दे दिया, जो है इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। इसको कैसे इससे अपने मन को नया करते हैं, ये करना आना चाहिए। इस किताब के अंदर उसने सब कुछ कैद कर दिया, अपनी सामर्थ को
दुनिया में सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताता हूँ प्रभु ने जो दी है ना, वो अपना वचन दिया है, क्योंकि ये वचन ही है। आप चांद देख लीजिए, सूरज देख लीजिए, सितारे देख लीजिए, ये केवल वचन से सृजी गई चीज है, और वो वचन परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है। सबसे सामर्थी शक्ति, प्रभु की सबसे बड़ी पावर, प्रभु की सबसे सामर्थी जो पावर है ना, वो ये वचन है जो आप करते हैं। अब ये वचन ये बोलता है कि तुम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तुमको काट दो। मैं लिख दो वहां पे, धीरज लिख दो वहां पे, धीरज यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, राम यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, गौरव यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। अपना नाम लिख दीजिए, अपने आप को देखिए वहां पे, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। हेलो। और अपने मन को भरिए, अपने मन को नया बनाइए, हर दिन नया बनाइए, हर दिन नया बनाइए, इतना नया बनाइए कि जब तक वो चंगाई अपने शरीर में दिखनी स्टार्ट हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अगर राम धीरज आ गया, अब ध्यान से सुनना, इस वक्त भूल जाइए धीरज और राम, ठीक है? आपको पता है हमारे व्यक्तित्व में हमारे दो मन होते हैं। कैसे मन होते हैं? बोलिए दो मन। अपने पड़ोसी को बोलिए तेरे दो मन। बोलिए मेरे दो मन। दो मन। दो मन। हालेलुया। कितने मन है? दो मन। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो ये चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ठीक है? चेतन मन, इसका नाम क्या है? चेतन। आपका नाम क्या है? चेतन, ठीक है? और ये हमारे व्यक्तित्व का बिल्कुल जो गहरा हिस्सा है, जहां से हम नियंत्रित होते हैं, ये अवचेतन। कौन सा मन है? अवचेतन। आपका नाम क्या है? अवचेतन, ठीक है? ये दो मन है। अब अधिकतर जो लोग जो ना वचन को पता कहां तक मनन करते हैं? इस चेतन मन तक। अगर ये पूछे ना आप वचन मनन करते हैं? हाँ मैं वचन मनन करती हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, मनन करती हूँ। कहां तक है? सिर्फ सीमा यहां तक, इसमें नहीं। ये अभी भी अपने आप को बीमारी देखता है, इसमें चंगाई नहीं। ये तो चंगा मानता ही नहीं खुद को, ये तो अभी भी कहता है डॉक्टर के चल, कोई और अच्छा डॉक्टर दिख जाए तो उससे बात कर ले, ये अभी भी ये बोलता है। ये क्या हो, इससे आप क्या बर्बाद बनवा रहे हो? यीशु कोड़े खाने से चंगा। पर ये भी ना कभी-कभी बदल जाता है, जब ये एग्री नहीं होता ना तो कभी-कभी ये भी बोलता है कहां चंगा हुआ। समझ आ गया? हमारी 95% जो जिंदगी है ना, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। हमारे जो डीप और जो असली जो हमारे जहाँ से व्यक्तित्व, हमारा जो स्वभाव, सब कुछ नियंत्रित होता है, वो यहाँ से अवचेतन मन से। चेतन मन से 5% जिंदगी चलती है बस। हालेलुया। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा एक बार साइकिल लेकर, हीरो नाम से, ठीक है? वो साइकिल मैं चलाने लगा और तो मैं इस चेतन मन से चलाता था। चेतन मन कैसे? ब्रेकर आएगा तो मैं आराम से साइकिल को चलाऊंगा, आसपास कोई सामने कोई आएगा मैं ब्रेक लगा दूंगा, मैं इस तरह से पेडल मारूंगा, मैं इस जगह पे इतनी स्पीड से साइकिल चलाऊंगा। अभी भीड़ भाड़ का इलाका है, मैं ज्यादा तेज साइकिल नहीं चलाऊंगा, भीड़ भाड़ नहीं है तो मैं साइकिल मंदी चलाऊंगा। हेलो, आप समझ पा रहे क्या? मैं साइकिल मंदी चलाऊंगा। ये कहां से? पहले आप अगर अपनी जिंदगी में साइकिल चलाएंगे तो पहले मतलब सोचकर चलाते थे, सोचकर, समझ रहे ना? कॉन्शियसली, जानबूझकर, इंटेंशनली आपको सोचना पड़ता है पहले। जानबूझकर इंटेंशनली क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। ऐसे साइकिल, अच्छा साइकिल किस किसने चलाई? हाथ किस किसने चलाई? बहुत मतलब जिन्होंने नहीं चलाई वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में इस चेतन मन से, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो चेतन मन से नहीं, अब चेतन मन से चलती है, क्योंकि मेरे मन में अब वो चीज उतर चुकी है, मेरे हृदय में उतर चुकी है। अब मैं ब्रेकर आता ना तो मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ब्रेकर आएगा तो मैं ब्रेक लगा दूंगा या साइकिल मंदी लूंगा। अब मैं ये सोचता नहीं हूँ कि भीड़ में से जब साइकिल जाएगी तो मैं साइकिल को मंदी कर दूंगा। अब मैं ये सोचता नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा चलो साइकिल का एग्जांपल को साइड करता हूँ। जब मैंने गाड़ी सीखी तो मैं चेतन मन से गाड़ी सीखता था। ब्रेकर आते थे, वहां गाड़ी स्लो कर देता था, ब्रेक लगा देता था, गाड़ी कूद जाती थी। अच्छा बार बार मेरी गियर पे नजर रहती थी, आगे देखना है फिर गियर को देखना है, इस तरह से होता था। अब क्या है, अच्छा दोनों हाथों से गाड़ी चलाता था, दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ता था। अब चेतन मन से चलता है। अब मैं गियर को नहीं देखता, मेरे को पता है कौन सा गियर कैसे लगेगा।
ये मेरे अवचेतन मन के अंदर उतर गया। पहले मैं कॉन्शियस था, अब एक्सीलेटर दबाना है, अब रेस देनी है, अब ब्रेक लगाना है। अब मेरे पैर ऑटोमेटिकली चलते हैं, कब ब्रेक लगाना है, कब रेस देनी है, कब क्लच दबाना है, कब बदलना है। ये सब कहां से चल रहा है? अवचेतन मन से, क्योंकि ये अब कहां उतर गया? अंदर उतर गया। हालेलुया। सेम ऐसे ही है, कई बार हमें ना इसको नया करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, शुरुआत इससे होगी, पर मेन ये नया करना है। हालेलुया। ये नया करना है, और इसको नया करने के लिए ना एक चीज लगती है जो हम में से तकरीबन लोग करना नहीं चाहते हैं, करते हैं। वो पता है क्या? बोलिए मेहनत बोलिए। ये चीज कोई नहीं करना चाहता। अपने मन को नया करने के लिए मेहनत करो। कल मेरी वाइफ मेरे को रात को पूछी थी, बोली आज क्या पढ़ा जाते? तो मैं कहता मैंने केवल 3 वचन पढ़े से, 3 वचन पढ़े और मैंने वो 3 घंटे मनन किए। 3 वचन केवल 3 घंटे क्या किए? मनन किए। ये होती है मेहनत। क्या है? मेहनत। क्या कर रहा हूं मैं? अपने इसको नया बनाने की मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपना अवचेतन मन नया करना, ताकि मेरा व्यवहार कुछ हिस्सों में बदल सके। इसको मैं नया करना चाहता हूं। शुरुआत कहां से हुई है? वो यहीं से नहीं है। मैं सोच यहीं से रहा हूं। सोचना ये धीरे धीरे सोचते सोचते ये मेरे अंदर उतर गया, पेनिट्रेट हो गया, डीपली आ गया, गहराई में आ गया कि मैं लगातार इसको सोच रहा हूं, घंटों सोच रहा हूं। मेरे जो अंदर का जो व्यवहार था वो बदल रहा है, अंदर का जो व्यक्तित्व बदल रहा है। अंदर एक व्यक्ति अगर अपने आप को बीमार देख रहा है, तो अगर आप ये बार बार यीशु के कोड़े खांसे में चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खांसे में चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खांसे में चंगा हो गया, ये बार मैं अपने अंदर उतार रहा हूं, हर दिन उतार रहा हूं, घंटों मनन कर रहा हूं, घंटों इसे उतार रहा हूं, घंटों विचार कर रहा हूं, घंटों विचार कर रहा हूं, और अब ये मेरे अंदर उतर चुका। और जैसे ये मेरे अंदर उतरा, ये दोनों एग्रीमेंट में आ गए। किसमें आ गए? एग्रीमेंट में आ गए। और जब ये एग्रीमेंट में आए तो मेरे जीवन में वो चीज दिखनी शुरू। एक और क्लियर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपने वो वचन पढ़ा ना कि यदि पृथ्वी पे 2 जन किसी बात पे सहमत हो और वे स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो वो उनके लिए क्या है? पढ़ा क्या? इस वचन से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ और ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको ना इसका असली ट्रांसलेशन बताता हूँ। असली ट्रांसलेशन में पता है क्या लिखा हुआ? लिखा है कि यदि पृथ्वी पे एक जन के ये चेतन मन और अवचेतन मन किसी एक बात के लिए एग्री हो जाएंगे तो मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा